Hello students, good morning. In this video we will discuss about class 4th science chapter 4 life cycle of the plants and animals part 3rd. पार्ट थर्ड हम इसका रीड करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बटरफ्लाई और सिल्क मॉथ के लाइफ साइकिल के बारे में रीड किया था। नेक्स्ट है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ एन आंट, यानी चींटी का लाइफ साइकिल कैसा होता है इसके बारे में हम रीड करेंगे। तो देखो, लेट्स स्टडी अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ आंट, यानी आंट्स का जो लाइफ साइकिल होता है उसके बारे में यहाँ स्टडी करेंगे हम। द लाइफ साइकिल ऑफ एन आंट बिगेंस एज एन एग, यानी जो लाइफ साइकिल होता है आंट का वो कहाँ से स्टार्ट होता है? एग से, अंडे से स्टार्ट होता है। आंट एग्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड आर ओवल इन शेप। जो चींटियों के जो अंडे होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मॉल साइज के होते हैं और शेप कैसी होती है? ओवल, यानी अंडाकार आकृति के होते हैं। सम ऑफ द एग्स ऑफ आंट्स आर ईटन बाय द अदर आंट्स ऑफ द आंट कॉलोनी। और आंट यानी जो चींटियाँ होती हैं ना वो किस में पाई जाती है? कॉलोनी में पाई जाती हैं, यानी झुंड बना के रहती है, ग्रुप बना के रहती है। तो जो ये अंडे देती है ना, तो जो इनके एग्स होते हैं उनको दूसरी जो आंट्स होती है वो भी खा जाती है। एन एग्स हैचेस इनटू अ वर्म शेप्ड लार्वा, और जब एग हैच होता है तो उससे क्या निकलता है? एक वर्म के लाइक लार्वा निकलता है। लार्वा हैव नो आइज और लेग्स। जो लार्वा होता है उसकी आइज भी नहीं होती है और उसके लेग्स भी नहीं होते हैं। दियर प्राइमरी फंक्शन इज ईटिंग एंड दे डिपेंड ऑन एडल्ट्स फॉर फूड। और इसका प्राइमरी फंक्शन यानी पहला कार्य क्या होता है? ईटिंग, यानी खाते रहना। एंड दे डिपेंड ऑन एडल्ट्स फॉर फूड, और फूड के लिए किस पे डिपेंड रहता है? ये एडल्ट पर, वयस्क पर निर्भर करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस ईटिंग दे ग्रो रैपिडली इन साइज। और कंटिन्यूअस ईटिंग जो करता है ये, इसकी वजह से ये क्या करता है? बहुत ही जल्दी से अपनी साइज में क्या करता है? वृद्धि कर लेता है। A full grown larva enters into a resting stage called the pupa। और उसके बाद जब लार्वा पूरी तरह से वृद्धि कर लेता है तो उसके बाद कहाँ पर एंटर करता है? रेस्टिंग स्टेज में, यानी रेस्ट के लिए तैयार हो जाता है और कहाँ पर? प्यूपा स्टेज में एंटर कर जाता है। इनिशियली प्यूपा आर वाइट बट लेटर दियर कलर चेंज एंड दे बिकम डार्क। इनिशियली यानी शुरू में जो प्यूपा रहता है उसका रंग कैसा होता है? वाइट होता है, लेकिन बाद में उसका कलर चेंज हो जाता है और कैसा हो जाता है? डार्क कलर हो जाता है। प्यूपा आर सिमिलर टू एडल्ट्स। जो प्यूपा होते हैं वो जो एडल्ट्स होते हैं उनके समान दिखाई देते हैं। हाउएवर दियर लेग्स एंड एंटीना आर फोल्डेड, यानी हालांकि इसके जो प्यूपा होती हैं उसके जो लेग्स और एंटीना होते हैं वो फोल्डेड रहते हैं, यानी फोल्ड हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। आफ्टर सेवरल वीक्स एन एडल्ट इमर्ज आउट फ्रॉम द प्यूपा, यानी कुछ सप्ताह के बाद क्या होता है? एडल्ट बाहर निकल के आ जाता है प्यूपा से। इनिशियली एडल्ट्स आर लाइट इन कलर बट लेटर दियर कलर चेंजेस। शुरू में जो एडल्ट होता है उसका कलर लाइट होता है, हल्का होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है? उसका कलर चेंज हो जाता है और कैसा हो जाता है? डार्क हो जाता है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है हमें लाइफ साइकिल ऑफ एन आंट, यानी आंट का लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो एग्स दिए आंट ने, उसके बाद उससे क्या निकला? लार्वा निकला। इस तरह का लार्वा जो है, लार्वा से क्या बना? प्यूपा। लार्वा ने क्या किया? बहुत ज़्यादा ईटिंग की, यानी खाने का काम किया इसने और बहुत ज़्यादा वृद्धि कर ली। तो फिर ये कौन से स्टेज में आ जाएगा? ग्रो करके प्यूपा स्टेज में आ जाएगा। इस तरह का प्यूपा होता है। और इस यहाँ पर जो प्यूपा होता है ये दिखता तो सेम एडल्ट की तरह है, पर यहाँ पर जो लेग्स और इसके एंटीना होते हैं ना वो फोल्ड रहते हैं। ये देखो यहाँ पे फोल्ड हो रहा है ना, ये देखो यहाँ पर फोल्ड हो रखे हैं। फिर एडल्ट जब बनेगा ना तो इसमें ये फोल्ड जो लेग्स और एंटीना है ना वो सही हो जाएंगे, अनफोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरह की होती हैं आंट्स। एक तो क्यून होती है, फीमेल क्यून होती है, और एक मेल होता है, और एक वर्कर होती है जो भी क्या होती है? फीमेल होती है, ठीक है। तो 3 तरह की आंट होती हैं। कौन कौन सी? क्यून होती है, मेल होती है और वर्कर होती है, ठीक है। टर्न द पेज। एडल्ट आंट्स आर ऑफ 3 मेन टाइप्स, यानी जो एडल्ट आंट्स होती है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है। क्यून आंट्स, वर्कर आंट्स एंड मेल आंट्स। कौन कौन सी होती है? क्यून होती है, वर्कर होती है और मेल होती है। क्यून आंट्स आर फीमेल आंट्स विद विंग्स,
यानी क्वीन जो होती है वो कौन सी आंट होती है, फीमेल यानी मादा होती है विद विंग्स, और इसके क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। दे ले एग्स, और ये क्या काम करती है, अंडे देने का काम करती है। दे कैन लिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये बहुत लंबे टाइम तक जीवित रहती है। वर्कर आंट्स आर ऑल्सो फीमेल, और वर्कर आंट्स जो होती है वो भी क्या होती है, फीमेल्स होती है। हाउएवर, हालांकि दे आर स्मॉलर इन साइज देन द क्वीन, हालांकि ये जो होती है वर्कर आंट्स वो जो क्वीन होती है उससे साइज में स्मॉल होती है, छोटी होती है। दे परफॉर्म सेवरल टास्क सच इज बिल्डिंग नेस्ट, गैदरिंग फूड एंड टेकिंग केयर ऑफ द लार्वा, और ये क्या कार्य करती है, क्यून तो क्या कार्य करेगी, अंडे देने का कार्य करेगी ओनली। और उसके बाद जो वर्कर होती है, वर्कर आंट, वो भी कैसी होती है, फीमेल होती है, और ये क्या कार्य करती है, यानी नेस्ट, घोंसला बनाने का काम करती है, और फूड को गैदर, फूड इकट्ठा करने का काम करती है, और लार्वा जो होते हैं उनकी देखभाल करती है। दे डू नॉट हैव विंग्स, और इनके पास विंग्स नहीं होते हैं, पंख नहीं होते हैं। दे कैन लिव फॉर सेवरल मंथ्स, और ये कुछ महीनों तक ही जीवित रहती है। मेल आंट्स ऑल्सो हैव विंग्स, जो मेल आंट्स होती हैं उनमें भी क्या पाए जाते हैं, विंग्स यानी पंख पाए जाते हैं। दे ओनली हेल्प इन रिप्रोडक्शन बाई मैटिंग विद क्यून्स, और जो मेल्स आंट होती है वो क्या काम करती है, जो क्वीन होती है उसको रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं, यानी क्यून से मैट होकर के और एक रिप्रोडक्शन करता है, कौन, मेल फीमेल क्वीन से। दे कैन लिव फॉर फ्यू वीक्स, और ये कुछ सप्ताह तक ही जीवित रहता है। क्यून आंट्स क्या करती है, अंडे देने का काम करती है, और ये बहुत लंबे टाइम तक जीवित रहती हैं। और वर्कर आंट्स क्या करती हैं, ये क्यून से स्मॉल साइज होती हैं यानी छोटी होती हैं, और ये नेस्ट बनाने का काम करती है, फूड को गैदर करती है और लार्वा की देखभाल करती हैं। और उसके बाद आते हैं मेल आंट्स आती हैं, तो मेल आंट्स क्या करती है, रिप्रोडक्शन का कार्य करती है, और ये कुछ सप्ताह तक ही जीवित रहती है, जबकि क्वीन लंबे टाइम तक जीवित रहती है। वर्कर आंट्स कुछ महीनों तक जीवित रहती है, जबकि जो मेल आंट्स होती है वो कुछ सप्ताह तक ही जीवित रहती है। प्रैक्टिस जोन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आंट्स डू नॉट रिप्रोड्यूस एंड परफॉर्म्स ऑल द जॉब्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कॉलोनी, यानी इन सब में से 3 जो यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं हमें, तो इनमें से कौन से टाइप की जो आंट है वो रिप्रोडक्शन नहीं करती है और जो अदर कार्य वो करती है कॉलोनी के जीवित रहने के लिए, यानी फूड को गैदर करती है, नेस्ट को बनाती है और लार्वा की देखभाल करती है, तो कौन सी करती है, वर्कर्स करती है। ठीक है, इनकी साइज़ स्मॉल होती है, सबसे बड़ी जो साइज़ होती है वो क्वीन की होती है, फिर उससे छोटी होती है किसकी, मेल की, और फिर उससे सबसे छोटी साइज़ किसकी होती है, वर्कर की। व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन आंट, यानी आंट की लाइफ साइकिल जो होता है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। तो पहली स्टेज क्या होती है, एग्स, यानी एग्स देगी कौन, क्वीन आंट। उसके बाद लार्वा बनेंगे, जब एग हैच हो जाएंगे तो लार्वा निकलेंगे, लार्वा से प्यूपा स्टेज आएगी, प्यूपा से एडल्ट बनेगा, और एडल्ट में भी 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, क्वीन आंट, वर्कर आंट एंड मेल आंट्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। अब फ्रॉग का लाइफ साइकिल कैसा होता है तो इसके बारे में भी हम रीड करेंगे। वी ऑल हैव सीन फ्रॉग्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी हम बरसात के टाइम पे फ्रॉग्स को देखते हैं। टुडे वी शैल अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, तो आज हम लाइफ साइकिल फ्रॉग के लाइफ साइकिल के बारे में रीड करेंगे। तो फर्स्ट है द लेइंग ऑफ एग्स, यानी सबसे पहले क्या होता है, अंडे दिए जाते हैं। फ्रॉग्स ले देयर एग्स इन द वाटर और एट वेट प्लेसेस, जो फ्रॉग होता है वो अपने अंडे कहाँ पर देता है, या तो पानी में देता है या फिर जो गीली जगह होती है वहाँ पर देता है। अ जेली लाइक कवरिंग सराउंड दियर एग्स, और इसके जो एग्स होते हैं उनके चारों तरफ एक जेली के समान कवरिंग पाई जाती है। अ फ्लोटिंग क्लम्प्स ऑफ अ एग इज कॉल्ड फ्रॉग स्पाउन, और ये जब वाटर में अंडे देता है ना तो वो अंडे क्या होते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे से, गुच्छों के रूप में हो जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, फ्रॉग स्पाउन बोला जाता है। द क्लम्प ऑफ एग इज लार्ज एंड स्लिपरी एंड इज टू बिग टू बी ईटन बाई फिश और अदर फ्रॉग्स,
और जो एग के क्लम्स यानी गुच्छे बन जाते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, स्लिपरी यानी स्लिप हो जाते हैं, बिल्कुल चिकने होते हैं। और इज़ टू बिग टू बी ईटन बाई फिश और अदर फ्रॉग्स। और इनको किसके द्वारा खा लिया जाता है? फिश या फिर फ्रॉग्स के द्वारा खा लिया जाता है। दिस इज़ नेचर्स वे ऑफ प्रोटेक्टिंग दीज एग्स। तो इनके ऊपर जो जेली लाइक कवरिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? प्रोटेक्ट हो जाते हैं फिशेज से। बट सर्टेन क्रीचर्स लिविंग नियर और इनसाइड द वाटर समटाइम्स ईट द स्मॉलर क्लम्स ऑफ एग्स। लेकिन पानी में बहुत सारे और भी जंतु पाए जाते हैं जो इनको क्या कर लेते हैं? ईट कर लेते हैं, खा जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ टेडपोल। यानी फर्स्टली तो क्या होगा? अंडे दिए जाएंगे, फिर उसके बाद अंडों से क्या निकलेगा? टेडपोल बनेगा। आफ्टर अबाउट 21 डेज, यानी 21 डेज के बाद क्या होगा? टेडपोल्स इमर्ज फ्रॉम सम ऑफ द एग्स। यानी कुछ एग्स से क्या निकल जाएगा? टेडपोल निकल जाएगा। अ टेडपोल हैज़ अ टेल। टेडपोल में क्या पाई जाती है? पूंछ पाई जाती है। बट नो लिम्स नहीं पाए जाते हैं, पैर नहीं पाए जाते हैं टेडपोल में, केवल पूंछ पाई जाती है। दिस टीनी टेडपोल इन द बिगिनिंग इज अटैच्ड टू अ वीड इन द वाटर। और जो ये टीनी छोटा सा टेडपोल होता है वो शुरुआत में कहाँ से चिपका हुआ रहता है? वाटर में जो वीड होती हैं यानी पेड़ पौधे वगैरह होते हैं वहाँ चिपका रहता है। विदिन 3 days to 3 weeks द टेडपोल ब्रेक्स अवे फ्रॉम द वीड। और 3 सप्ताह के बाद ये क्या करता है? वीड से निकल जाता है। दीज टेडपोल्स ईट स्मॉल प्लांट्स फाउंड इन द वाटर। और ये जो टेडपोल होता है वो किसको खाता है? वाटर में जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको खाता है। दे हैव अ लॉट ऑफ इनेमीज अराउंड। और इसके चारों ओर बहुत सारे दुश्मन होते हैं इसके। सो दे camouflaging themselves फॉर प्रोटेक्शन दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। इसलिए ये अपने चारों ओर एक ऐसा आवरण बना लेते हैं जिसकी वजह से ये दूसरों से प्रोटेक्ट हो जाते हैं, एनिमीज से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। और पानी के अंदर जब ये रहते हैं तो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट स्टेज आएगी डेवलपमेंट ऑफ लेग्स। यानी जो टेडपोल है उससे क्या बन जाएंगे? लेग्स, यानी पैरों का विकास होने लग जाएगा। आफ्टर अबाउट 5 weeks द टेडपोल स्टार्ट्स टू ग्रो इट्स हाइंड लेग्स एंड देन द फोर लेग्स। यानी 5 सप्ताह के बाद क्या होगा? जो टेडपोल होगा उसमें हाइंड लेग्स यानी हाथ और पैर, पीछे वाले पैर और आगे वाले पैर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। राउंड स्ट्रक्चर अपीयर बिहाइंड इट्स हेड, दीज फ्रॉम इट्स आइज। और जो इसका हेड है उसके ऊपर राउंड स्ट्रक्चर बनने लग जाएगी जो क्या बनेगी? आइज के रूप में। एट दिस स्टेज इट्स टेल स्टार्ट्स डिमिनिशिंग एंड लंग फॉर्मेशन स्टार्ट। यानी फिर उसके बाद इसकी जो टेल है वो क्या हो जाएगी? वो भी ग्रो करेगी, टेल भी, और लंग फॉर्मेशन जो इसकी टेल होगी वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। द लंग फॉर्मेशन स्टार्ट। और इसके फेफड़ों का विकास भी स्टार्ट हो जाएगा। अदर डेवलपमेंट्स, 4th स्टेप में अदर डेवलपमेंट होंगे यानी विभिन्न प्रकार के विकास होंगे। जैसे लंग्स डेवलप टू प्रिपेयर द फ्रॉग टू लिव ऑन लैंड। और लंग किसके लिए डेवलप होते हैं इसमें? ताकि ये, क्योंकि फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन क्या होता है? जो लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है, दोनों जगह रह सकता है। तो जब ये लैंड में रहता है यानी भूमि पर रहता है तो ये किससे ब्रीथ करता है? लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है। और जब ये वाटर में रहता है तो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है। दे नाउ स्टार्ट कमिंग टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू ब्रीथ इन एयर। दे नाउ स्टार्ट कमिंग टू द सरफेस ऑफ द वाटर। और अब ये क्या करता है? वाटर की सरफेस पर आज आना स्टार्ट कर देता है और एयर को ब्रीथ करता है। सम फ्रॉग्स, कुछ फ्रॉग्स एट दिस स्टेज ईट एग्स ऑफ द अदर फ्रॉग्स एंड टेडपोल्स। इस स्टेज में जो फ्रॉग्स होते हैं तो वो दूसरे फ्रॉग्स के जो एग्स होते हैं उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं या टेडपोल को खाना स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम द फ्रॉग शेड देयर स्किन, द टेल बिकम्स मच स्मॉलर एंड लेग्स ग्रो बिगर। और कुछ दिनों बाद क्या होता है? जो फ्रॉग हैं उनकी स्किन शेड यानी
बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती हैं और उनकी जो टेल हैं वो स्मॉल होती जाती है और उनके जो लेग्स हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं। द लंग्स टू ऑल्सो स्टार्ट फंक्शनिंग वेल, और जो लंग्स हैं इनके फेफड़े वो कार्य करने लग जाते हैं ठीक प्रकार से। इन ऑल फ्रॉम द टाइम ऑफ लेइंग ऑफ एग्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रॉग, और जब इनके इनके जो लेग्स हैं वो क्या करने लग जा इन ऑल फ्रॉम द टाइम ऑफ लेइंग ऑफ एग्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रॉग, यानी इस तरह का जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो वापस से क्या देने लग जाता है, अंडे देने लग जाता है। इट टेक्स अबाउट 11 वीक्स। द टेल डिसअपियर्स टोटली एंड द फ्रॉग इज फुली डेवलप्ड टू लिव आउटसाइड वाटर, और इसके बाद इसकी जो टेल होती है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है, यानी गायब हो जाती है, और फ्रॉग पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच अ टैडपोल चेंज इनटू एन एडल्ट फ्रॉग, यानी टेडपोल से एडल्ट फ्रॉग में चेंज होना जो होता है प्रोसेस, उसको क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फोसिस, रूपांतरण बोला जाता है। द फ्रॉग कम्स आउट ऑन लैंड एंड मोस्टली लिव्स इन लैंड, और फ्रॉग कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं लैंड पर, और मोस्टली ये कहाँ पर रहते हैं, लैंड में, यानी ज़मीन पर रहते हैं। दिस स्मॉल फ्रॉग्स ईट्स इंसेक्ट एंड वर्म्स, और ये छोटे छोटे फ्रॉग्स जो होते हैं वो किसको खाते हैं, इंसेक्ट को, वर्म को खाते हैं। व्हेन द फ्रॉग इज फुल्ली ग्राउंड इट फाइंड्स अ मेट फॉर रिप्रोडक्शन एंड द होल प्रोसेस इज रिपीटेड, और जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं फ्रॉग तो उसके बाद अपना मेट यानी अपना साथी ढूंढ लेते हैं फीमेल, और उससे रिप्रोडक्शन करके फिर वापस से वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। ठीक है, ये जो एडल्ट है ये फीमेल फ्रॉग से मेट करेगा यानी जुड़ेगा और क्या रिप्रोडक्शन करके क्या बना देगा, एग बन जाएंगे, एग से वापस से टैडपोल बन जाएगा। टैडपोल इस तरह का होता है जिसके टेल पाई जाती है। फिर टैडपोल से क्या बनेगा, ये 1 मंथ ओल्ड है यानी 1 महीने का ही है, फिर ये 2 महीने का है, तो 2 महीने का जो होगा फ्रॉग वो इस तरह का दिखेगा। धीरे धीरे यानी ये टेल है ना ये छोटी होती जाएगी इनमें, ठीक है। फिर उसके बाद 3 मंथ का जो होगा वो इस तरह का होगा, और फिर एडल्ट इस तरह का होगा। ये जो टेल है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन नंबर 4, fill in the blanks. A tadpole changes into an adult frog by the process of metamorphosis, यानी tadpole जो tadpole होता है वो adult में change कौन से process से होता है, तो metamorphosis से। Next, the initial development of hind legs is followed by the development of, यानी जो initial development होता है hind legs का, यानी पीछे वाले जो पैर होते हैं इसका जो, तो उनका जो शुरू में जो डेवलपमेंट होता है Legs is followed by development of, यानी किसके बाद होता है, 4 legs और eyes के बाद होता है, तो 4 legs and eyes यहाँ पर आएगा। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है, चैप्टर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।